क्या आप इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आइए देखते हैं। मुकेश अंबानी जो हैं इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से नंबर फर्स्ट पे हैं। मुकेश अंबानी, इनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ है। ये भारत के बिजनेसमैन हैं और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। जो रिलायंस इंडस्ट्री है इन्हीं का है। ऐसे ऐसे तमाम इनके बारे में जानकारी है। क्या आपने कभी सोचा है क्या मुकेश अंबानी डायरेक्ट उठ करके और ये तुरंत टॉप 10 बिजनेसमैन में फर्स्ट बिजनेसमैन बन गए? इन्होंने भी अपनी स्ट्रगल, जो भी इनके जीवन में कठिनाइयाँ होंगी, इन्होंने भी झेला होगा। ये भी आम जनता की तरह ही रहे होंगे एक दिन। ये भी एक गरीब परिवार से भी हो सकते हैं, या फिर मिडिल क्लास से भी हो सकते हैं, या एक फिर अच्छी फैमिली से भी हो सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि पहले से ही इनका बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा। हाँ, इन्होंने इतना कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने मेहनत के दम पे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और ये बिजनेसमैन हैं और चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री के। आते हैं अगले दूसरे पर्सन को देखते हैं, गौतम अडानी। गौतम अडानी जो हैं इनको भी ये नहीं कहा जा सकता है कि इन्होंने भी जैसे अपने जन्म के साथ ही इतनी सब अपॉर्चुनिटी लाए होंगे। इन्होंने भी कुछ कमाया होगा, कुछ किया होगा, तभी ये इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं। हमारे कहने का मतलब कुछ और नहीं, हमारे कहने का मतलब बस इतना है कि आप भी कुछ कीजिए, आप भी कुछ कर सकते हैं, बदलाव लाइए अपने जीवन में। आप भी सोचिए कि ये जो इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन हैं कैसे क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, अपने विचार अच्छे लाइए, अच्छी बातें सोचिए, अच्छे लोगों में रहिए, अच्छी वाणी का प्रयोग कीजिए। सामने वाले से जो भी बात कीजिए, पारिवारिक हो या पड़ोसी हो या देश का नागरिक हो या मतलब उसके साथ भाईचारे का व्यवहार रखिए। आते हैं इंडिया के नंबर सेकंड बिजनेसमैन गौतम अडानी। क्या आपने नहीं सोचा कभी कि ये भी जैसे इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे तो क्या ये अपने साथ ही इतना बड़ा मुकाम लाए थे? नहीं, इन्होंने भी मेहनत किया है। ये भी कभी अर्श पे रहे होंगे। अर्श का मतलब कि ये भी कभी नीचे रहे होंगे। आज अपने मेहनत के दम पे इतना बड़ा मुकाम हासिल किए हैं ये भी। आते हैं अगला, ये हैं दिलीप सांघवी। उनके बाद हैं, इनका भी देख लेते हैं कुछ। दिलीप सांघवी, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1955 को हुआ है और ये इंडिया के ही बिजनेसमैन हैं। अगले हैं कुमार मंगलम बिरला। ये कुमार मंगलम बिरला जी जो हैं चेयरमैन ऑफ इंडिया मल्टीनेशनल आदित्य बिरला ग्रुप से ये कनेक्टेड हैं। ये अगले हैं राधा कृष्ण। उसके बाद शिव नादर हैं। मतलब हमको इन बिजनेसमैन को दिखाने का मतलब नहीं है, हमको मोटा मोटा ये कहना है कि आप यदि कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, या फिर देश के हित में कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ अच्छा कीजिए, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ बड़ा कीजिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में बदलाव आए। आप जो सोच रहे हैं उसको करिए। कई दिनों तक सोचने से अच्छा है कि उस काम को एक दिन शुरू कर देना। दुनिया के टॉप बिजनेसमैन को दिखाना हमारा ये वो नहीं था कि जैसे हम दिखा दिए आपने देख लिया। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन को देख करके आप भी इनके बारे में सोचिए, इनकी तरह बनिए, इनके आचरण को अपने अंदर लाइए, इनकी अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए। किसी के अंदर कोई भी अच्छाई है, यदि आप उससे ग्रहण करेंगे तो समाज आपका तिरस्कार नहीं, आपका सम्मान करेगा। और किसी की बुराइयों को अपने अंदर लाते हैं तो समाज आपका तिरस्कार करेगा, आपका बहिष्कार करेगा। आप भी प्रयास कीजिए कि हम भी अंबानी अडानी जैसे बने। आने वाले समय में हमारा भी अच्छा नाम हो, हम भी देश के हित में कुछ करें, कुछ अच्छा काम कर जाएं ऐसा जिससे देश में नाम हो जाए। जैसे महात्मा गांधी ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया। मानते हैं कि इन्होंने
देश की आज़ादी के लिए लड़ा, लेकिन आप ऐसे काम कीजिए, इतना अच्छा काम कर जाइए देश के लिए कि आने वाली पीढ़ी आपका नाम ले। यदि आप बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं तो लीगली अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, बिजनेस कीजिए। कोई भी बिजनेस करना हो, छोटा या बड़ा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आप कोई भी काम करते हैं तो आप उसे कर जाइए, क्योंकि आप जितना हैं उतना ही में सोच रहे हैं और उतना ही में अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मान लीजिए यदि आपके पास 10 रुपया है और आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यदि आप सोचेंगे कि हम 11 रुपये का काम करें, तो 11 रुपये का काम भी करना है तो आपको 1 रुपये कर्ज लेना होगा किसी से। तो हमारे कहने का मतलब कि कर्ज लेना नहीं है आपको। आप 10 रुपया है तो 10 रुपया ही इन्वेस्टमेंट करके आप ऐसा अपना दिमाग लगाइए उस बिज़नेस में कि वो 11 रुपये हो जाए, न कि आप किसी से कर्ज लीजिए। आप धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आएगा। 10 रुपये तो हमको बताने का एक जैसे ज़रिया था। आपके पास 10 रुपये नहीं, 10,000 हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, 10 करोड़ हो सकते हैं। आप जितना ही भी है, जो भी आपके पास अमाउंट है, यदि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए और मंथली उसका देखिए कि हमारा बिज़नेस जो है उसमें घाटा हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। फिर देखिए कि जैसे जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, तो जो भी प्रोडक्ट हो हमारा है बेचने का, जैसा भी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट सेल कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी यदि प्रोडक्ट आप बनाते हैं जैसे अपने थ्रू, जैसे तो आप तो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, बना बनाया आ रहा है, आप अपने रेपड लगा करके उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो ऐसा काम कीजिए ना कि देश के हित में काम करें, न कि देश से धोखाधड़ी करें। ऐसा सब काम नहीं करना। आपको ईमानदारी से बेचना है, 10 रुपये का बेचना है, भले ही आपको कम फ़ायदा हो, लेकिन आप ईमानदारी से रहिए, क्योंकि ईमानदार आदमी ही बहुत आगे जाता है। यदि आप धोखाधड़ी करेंगे तो आपका बिज़नेस 10 या 15 दिनों में ही लॉस होने लगेगा। धीरे धीरे मान लीजिए 1 से 2 बार, 4 बार, 5 बार किसी को धोखा दे करके कोई सामान खरीद लिए या फिर दे दिए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब लोकल सामान आप बेचेंगे तो लोग आपको लाइक नहीं करेंगे। तो हमें कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना हो, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करना है, छोटा बिज़नेस स्टार्ट करना है। ये कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी बिज़नेस, हमने पहले ही आपको बताया कि कोई भी बिज़नेस बड़ा और छोटा नहीं होता है। जैसे अंबानी जी को ही देख लीजिए, ये जो मुकेश अंबानी जी हैं, क्या आप सोच सकते हैं ये जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किए होंगे तभी रिलायंस इंडस्ट्री के ये मालिक रहे होंगे? नहीं। ये भी हो सकता है कि यदि इनके घर की कंपनी रही होगी तो ये उसमें मैनेजर के पोस्ट पे हुए होंगे या फिर वर्कर के पोस्ट पे हुए होंगे। फिर इन्होंने अपना दिमाग लगाया होगा, इन्होंने सोचा होगा, उसको एक अच्छे मुकाम पे ले गया होगा, तब तो जा कर के इनको इतनी बड़ी सक्सेस मिली है। हम ये नहीं बताना चाहते हैं कि कौन कैसे इतना बड़ा हुआ है, कैसे क्या किया है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि आप जिस फील्ड में हैं, जहाँ हैं, वहीं से यदि आप शिक्षक, यदि आप एजुकेशन फील्ड में हैं, यदि आप पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग स्टार्ट कीजिए। यदि आपके पास सक्सेस है, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए तो ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो लोग सफल नहीं हैं, जो लोग बेरोज़गार हैं, उनके लिए कह रहे हैं आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए। यदि आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो ट्यूशन ही पढ़ाइए, स्कूल में पढ़ाइए, जितना ही पैसा मिलता है। हाँ इतना कहेंगे कि आप कोई भी काम कीजिए, लोन मत लीजिए। लोन एक स्लो पॉइजन की तरह है। जैसे आप लोन ले रहे हैं तो 10 रुपये का लोन लिए तो कभी भी वो आपसे 10 रुपये नहीं लेगा, आपसे वो 10 रुपये 10 पैसा ही ले, मतलब उस पर ज़रूर कुछ चार्ज तो लगेगा ही। क्योंकि कोई भी कंपनी यदि आपको पैसे देती है, बिज़नेस लोन देती है या फिर कुछ भी देती है, तो ऐसा नहीं है कि जो भी लोन दे रही है कंपनी या फिर कुछ भी है, तो आपको ऐसे करना है कि हमें बेनिफिट भले ही कम हो लेकिन लोन नहीं लेना। अपना बिज़नेस को ग्रो करना है, बिज़नेस को सोचिए, बिज़नेस के बारे में कैसे बिज़नेस बढ़े। हाँ इतना ज़रूर सोचिए, यदि बाय द वे आपको कभी नुकसान होता है, सोचिए कि जो अंबानी हैं, अडानी जी हैं, ये लोग भी कभी बिज़नेस में इनको भी लॉस हुआ होगा, बेनिफिट हुआ होगा, तमाम चीज़ें हैं। आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए और ढंग से बिज़नेस कीजिए, अच्छे से ग्रोथ कर जाइए और अपने बिज़नेस को इंडिया के नंबर 1 लेवल पे ले जाइए। आपका भी नाम होगा। इसमें कोई रैंकिंग नहीं है कि नहीं
ये अडानी जो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, केवल यही इंडिया के टॉप 10 में फर्स्ट रैंक पे आ सकते हैं। आप भी आ सकते हैं। आप यदि गांव से हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम शहर में रहकर ही कर सकते हैं, आप गांव से भी कर सकते हैं, अपने देश के किसी कोने से कर सकते हैं। आपको इतना अधिकार है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, जो कि देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, न कि आप देश के विरुद्ध कोई कार्य कीजिए। ऐसा कार्य आपको कतई नहीं करना है कि जो हमारे राष्ट्र के विरुद्ध हो। आप भी ऐसे बिजनेसमैन की तरह बनिए। आप भी अपना एक अचीवमेंट फील्ड बनाइए। आप जिस फील्ड में काम कीजिए उसमें अपना समय दीजिए। ज़रूर आप भी आने वाले समय में एक दिन अंबानी और अडानी ज़रूर बनेंगे। आज देखिए, आपको एक उदाहरण देते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। कहा जाता है कि एक बार वो भी अपना किसी मतलब हम भी सुने हैं कि चाय बेचते थे। ये बताइए, वो चोरी नहीं ना करते थे? वो भी तो बिजनेस ही करते थे। किसी के यहाँ कर रहे हैं काम तो वो कर्म का पैसा लेते थे, न कि चोरी करते थे। तो वो भी एक तरह से मैं समझ जाइए कि वो भी बिजनेस ही है। आपको कुछ भी करना है, आपको शर्मिंदगी नहीं करना है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, पहले ही हमने आपको बोला है। आप कोई भी काम कीजिए, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, छोटी दुकानों पे रहना, या फिर अपना बिजनेस खोलना, या फिर जैसे गाड़ियाँ जैसे चलाना, या फिर कोई भी बिजनेस है, टोटली बिजनेस है। देखिए, सब घुमा फिरा करके सब लोग पेट के लिए करते हैं। कोई भी इंसान है पेट के लिए ही मरता है, पेट के लिए ही जीता है। आपको पेट भी पालना है और ऐसा काम करना है कि आने वाले समय में आपके पास एक अच्छा अचीवमेंट हो। दुनिया में हमको ये बताइए ना कि कोई कौन ऐसा इंसान नहीं है कि जिसकी सोच नहीं है कि हमारा अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा रहने सहने कहीं आने जाने के लिए पैसे हों पॉकेट में, और जहाँ भी जाएं, हम जहाँ भी जाना चाहें, इंडिया के किसी कोने में घूमना चाहें तो हमारी पॉकेट मनी इतनी हो कि कम से कम कोई परेशानी ना हो। तो यदि आपको भी अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको भी घर से निकलना होगा। कोई भी बिजनेस है, कोई भी फील्ड है, किसी भी फील्ड में आप कार्य कीजिए, आने वाले समय में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको ज़रूर सफलता मिलेगी यदि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। इन्हीं सब के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे पुनः। धन्यवाद इतना समय देने के लिए।